अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। एशिया कप में इस वक्त अहम मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान, जो सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो गया है। आज बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 154 रन का टारगेट दिया अफगानिस्तान की टीम को और फिर एक बार फिर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। इतना आसान साबित हुआ नहीं अफगानिस्तान के लिए ये चेज डाउन करना। अभी भी मैच काफ़ी हद तक फंसा हुआ है। 22 गेंदों पर 37 रन दरकार हैं टीम अफगानिस्तान को। राशिद खान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। जब तक राशिद खान क्रीज पर मौजूद हैं अफगानिस्तान के लिए काफ़ी हद तक इस टोटल को चेज डाउन करना पॉसिबल है। हम इस मैच पर प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात करेंगे और उसके साथ साथ जिक्र होगा एशिया कप की अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का, जिसने पिछले 2 दिन से दुनिया क्रिकेट को हिला के रखा हुआ है। इसमें पाकिस्तानी मौक़िफ़ क्या सामने आया, आईसीसी ने क्या इब्तिदाई रिस्पॉन्स दिया है, ये सब आप जियो न्यूज़ पर देखते आए हैं। आज सुबह से ये न्यूज़ बुलेटिन में और प्रोग्राम्स में हम इस स्टोरी को कवर करते आए हैं। जैसी कोई डेवलपमेंट आती है हम इस स्टोरी को मज़ीद भी कवर करेंगे और अब से कुछ देर बाद हम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी शामिल करेंगे कि उनके नज़दीक क्या होने जा रहा है। फॉर नाउ एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, राशिद जब तक खड़े हुए हैं क्रीज पर, जब तक ये मैच अफगानिस्तान का ही है, क्योंकि देखें एक और चौका उन्होंने लगा दिया, 20 गेंदों पर 33 रन चाहिए सर। जी, अफ़गानिस्तान ने अभी आखिर में अच्छा खेलना शुरू किया है, वरना प्रेशर शुरू के 15 ओवर अगर देखते हैं तो बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला। लास्ट 4 ओवर में अगर देखें तो 1 विकेट गिरी और 30 रन सिर्फ बनाए, तो जो टोटल था आई थिंक 170 तक हो सकता था, लेकिन इतना भी अच्छा टोटल है। लेकिन अभी जो राशिद खान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं या उमर रई ने बैटिंग की है, थोड़ा करीब आ गए हैं और राशिद खान ऐसे प्लेयर हैं और करीम जन्नत जो कि मैच जितवा सकते हैं। और यही वो फ़र्क है जो टीम अफगानिस्तान में पिछले 2 से 3 सालों में आया है। सिकंदर बख्त, इनके पास मैच विनर्स डेवलप किए गए हैं, ऐसे प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में ऊपर से बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में कैमियोस खेल सकते हैं, फिर राशिद खान मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं। बिलीफ अब इनके अंदर है कि ये जीत सकते हैं अच्छी टीमों के खिलाफ। नहीं, देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये खतरनाक टीम है, अनप्रिडिक्टेबल है, ये किसी को किसी भी दिन पिछाड़ सकती है, तो आप इनको इजी नहीं ले सकते। इनसे हमेशा जो है अब आपको बहुत ही मोहतात तरीके से और सीरियस किस्म की क्रिकेट खेलनी होती है अफगानिस्तान से, नंबर 1। नंबर 2, अब ये देखें कि अब सारे लोग स्पिनर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हर शख्स, हर टीम अपने स्पिनर्स पे, और मैं हंसता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर भेजा था, मुझे यकीन नहीं आता आज तक। मैं मतलब सलाम करता हूं उन लोगों को जो उस वक्त टीम सेलेक्ट कर रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक स्पिनर भेजा, यहाँ 3-3, 4-4 खेल रहे हैं। आज बांग्लादेश ने भी चेंजेस किए हैं, 4 या 5 चेंजेस किए हैं अपनी टीम में, स्पिनर्स को लेके आए। नूर को देखें कितनी जबरदस्त गेंदें कर रहा है, वहां से बांग्लादेश के भी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हमें तो शुक्र करना चाहिए। मैं आज 2 साल पुराने वाली जो एक क्लिप आती है ना, वो मेमोरीज में आ जाती है फेसबुक पे, वो डाला है, मैंने आज डाली भी है। अच्छा। उस वक्त 2 साल पहले मैं कह रहा हूँ कि इब्रार को खिलाओ, 2 साल पहले इब्रार को बुला लें प्लीज। कोई पुरानी बात हो गई और आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, 3-3 स्पिनर्स खेल रहे हैं। नहीं, विजन देखे ना, शुक्र है, हाथ जोड़ के शुक्र है। इनफैक्ट इतने स्पिनर्स हम खिला रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट परेशान है कि पाकिस्तानी टीम में एक ही फास्ट बॉलर खेल रहा है। तो जैसे राशिद भाई, बांग्लादेश की बड़ी बात हुई थी पिछले मैच में जब उनको श्रीलंका ने ऑलमोस्ट 1 साइडेड मैच में शिकस्त दी थी। बैड डे किसी भी टीम का आता है, बांग्लादेश ने आज बेहतर क्रिकेट खेली है, खासतौर पर जिस तरह तंजीद ने ऊपर से 52 रन की इनिंग्स खेली है 31 गेंदों पर। ही वाज रियली गुड टुडे। तंजीद बहुत अच्छा खेले और साथ में आज चेंज किया उन्होंने, परवेज़ अमन को नहीं खिलाया, वो अच्छे प्लेयर हैं, वो भी तेज़ खेलते हैं, और सैफ को लिया जो ऑफ स्पिन भी किया, 14 ओवर किया और काफ़ी रन दिए उन्होंने, 39 रन आई थिंक दिए हैं, तो जितने उन्होंने किए थे शायद वो कंपनसेशन हो गया। चेंज अच्छा किया, उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी और आगे मेरे ख्याल से तंजीद बहुत ही अच्छा खेले थे स्पिनर के ख़िलाफ़, स्पेशली राशिद खान के ख़िलाफ़ भी अच्छा खेले, वो मोहम्मद के ख़िलाफ़ भी अच्छा खेले, स्पिनर के ख़िलाफ़ स्पेशली बहुत ही अच्छा खेले थे। कैचेस भी ड्रॉप हुए, ऐसा है कि यहाँ पे कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन जो बेस थी, स्टार्ट था, वो
10 ओवर में शायद 80 प्लस रन थे बांग्लादेश के, आखिर में कोप नहीं कर पाए, लेकिन तंजीद ने बहुत अच्छी बैटिंग किया। मीनवाइल एक और विकेट गिर चुकी है अफगानिस्तान की। यहाँ पर करीम जन्नत को वापस पवेलियन लौटना होगा, वो रन आउट होकर वापस जाएंगे। इट वाज एन एक्सेप्शनल पीस ऑफ फील्डिंग एट कवर फ्रॉम बांग्लादेश और अच्छा डाइविंग एफर्ट था। द थ्रो केम इन रियली क्विकली और फिर करीम जन्नत अब रन आउट होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहा था, जब तक राशिद खान क्रीज पर मौजूद हैं तब तक अफगानिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है। अब अफगानिस्तान को 18 गेंदों पर 31 रन दरकार है। टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, सिक्कू भाई, आज बेहतर परफॉर्म किया बांग्लादेश ने, जिस तरह टैकल किया अफगान बॉलर्स को अर्ली ऑन पावर प्ले में भी, और उसके बाद हालांकि मिड स्टेजेस में एक बार फिर अफगान बॉलर थोड़ा सा हावी हो गए थे, बट बांग्लादेश लुक गुड टुडे, दे लुक बेटर। नहीं देखो, मैं हैरान हूं कि बांग्लादेश ने पहला मैच क्यों खराब खेला। जीत गए मगर आपने इतना कम स्लो खेला कि आपकी एवरेज गिर गई रन रेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टीमें लड़ेंगी, श्रीलंका और तो टॉप पे। अगर बांग्लादेश पहला बड़ा सेंसिबल किस्म से तरीके से खेलता तो आज बड़ा फर्क पड़ना था, उनके बड़े चांसेस बनने थे। मगर इस वक्त मुझे जैसे ही मैच खत्म होगा तो मैं जाऊंगा देखूंगा कि पॉइंट टेबल पे उनका रन रेट क्या है। तो इस वक्त जो है बस मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनका कोच जो भी है उसने उसको पहले क्यों नहीं, हम तो बार बार बात कर रहे थे कि वो एक पूल है, जो ग्रुप है जिसके अंदर 3 टीमें टकरा रही हैं और रन रेट तो बहुत ही एसेंशियल हो जाएगा, कि बहुत ही मस्ट होगा कि अच्छा करना है। उनको नहीं पता था ये बात, उन्होंने क्यों नहीं वो कोशिश की जीतने की। खैर एनीवे देखते हैं, भी मैच खत्म होता है तो उसके बाद इनके पॉइंट पे टेबल पे क्या रन रेट आता है। एक बार फिर राशिद भाई, जितना हवा है अफगानिस्तान के बॉलर्स का, राइटली सो, उनके पास एक से बढ़कर एक विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला बॉलर मौजूद है। लेकिन जो हम टैकलिंग की बात कर रहे हैं, आज जिस तरह बांग्लादेश ने अटैक किया, लेकिन उसमें सैनिटी भी नज़र आई। राशिद भाई, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ बड़े शॉट खेले गए उसके बाद सिंगल्स और डबल्स पे फोकस किया गया। एक टाइम पर रन्स मिल नहीं रहे थे, हर बॉल पे डबल्स आ रहे थे बांग्लादेशी बैटर्स की जानिब से, तो सैनिटी ज़रूर नज़र आई बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप में आज। देखिए, आज बॉलिंग पहली थी अफगानिस्तान, हमेशा से ये जो ग्रिप करते हैं गेम को या लेके चलते हैं, अमूमन बैट्समैन बिल्ड करते हैं मैच में। इनके जो बॉलर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं वो तबाहकुन होती है। 140 रन तो वो उनके लिए बहुत रन होते हैं। अगर उनके पास ये रन होते 154, ये वो नहीं करने देते। उनमें देखिए नूर आते हैं, फिर राशिद हैं, इस तरह से नबी हैं उनके पास, फिर फजल हक फारूकी हैं। तो उनके पास जो पेस अटैक है वो भी बेहतर है, और स्पिनर्स तो जो बीच में जो बॉलिंग करते हैं उसकी वजह से गजनफर भी है, अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन इफेक्टिव हैं। तो पहली इनिंग में उनको ज़्यादा रन कंसीड कर जाते हैं, और जिस तरह से 150 रन्स किए हैं इन्होंने पहली इनिंग्स में, यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर हुआ है बांग्लादेश को। रन्स कम बनाए उन्होंने, मज़ीद रन हो सकते थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने बीच में और आखिर में कंट्रोल करने की कोशिश की, स्पेशली लास्ट 4 ओवर में, 4 ओवर में या 3 ओवर में बहुत कम रन दिए लास्ट में, जिसकी वजह से सिर्फ 154 रन बने। अफगानिस्तान की बॉलिंग नो डाउट, स्पेशली स्पिन बॉलिंग बहुत ही कमाल की है। वाकई में सिक्कू भाई, आपको क्वालिटी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी जब कंसिस्टेंटली 15वां 16वां 17वां ओवर स्पिनर से करवाया जा रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि जी बड़े ही तगड़े स्पिनर हैं जो डेथ ओवर्स में भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते बल्कि रन्स का फ्लो रोक देते हैं। बांग्लादेश के जो मार्क है ना, वो उन्होंने पहले 10 ओवर में 87, अगले 10 ओवर में 67 शायद। हाँ, मतलब इतना फर्क पड़ गया। मतलब वो एक पीरियड था, वरना वो तो बड़े आसानी से जीत जाते। मगर ये वही देखिए क्वालिटी हम जो पाकिस्तान में मिस कर रहे हैं, मैं मतलब हैरान हो जाता हूँ। मैं आज भी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे फेसबुक पे जाके देखोगे 2 साल 3 साल पुरानी वाली क्लिप्स, उसमें भी मैं रो रहा हूँ कि जी भाईजान स्पिनर किधर है, स्पिनर किधर है, हमारे स्पिनर कहाँ हैं। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास, खुदा का शुक्र है, इब्रार तो खेल रहा है, मोहम्मद नवाज भी आकर थोड़ी बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। सुफियान बहुत बच्चा है, अभी देखें, उसको कोई ब्लेम ना करें, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कि वो अभी बच्चा है, नया आया है, उसको खेलने दें और उसको टाइम लगेगा, उसको डोमेस्टिक, और खुदा के वास्ते उसको डोमेस्टिक खेलने भेजें ताकि उसको पता तो लगे कि क्रिकेट क्या होती है। तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं है क्रिकेट क्या होती है। तो ये जब तक होंगे तो हमारे स्पिनर बनाने हैं हमने, जब भी तो हार रहे हैं फैसल अकरम मुझे सिक्कू भाई, सॉरी सर, अगर बच्चा है और उसको टाइम लगेगा तो जब भी तो हार रहे हैं। डोमेस्टिक में ही खेले, फिर क्यों उसको नेशनल टीम में सेलेक्ट करके भेजा है जब बच्चा है, नहीं खेल सकता। देखा होता है, तेंदुलकर 16 साल की उम्र में आ गया था, तो उन्होंने तो नहीं कहा बच्चा है अभी टाइम लगेगा। 17 साल की, कभी कोई टैलेंट नजर आए तो उसको खिलाना है ना। हमारे पास कुछ नहीं है,
आपको बोले साजिद को खिला दो, वो क्या तो नहीं, वो तो बस पत्थर की लकीर है कि वो टेस्ट क्रिकेटर है, उसको तो हम देखना भी नहीं चाहते टेस्ट क्रिकेट के अलावा। पता नहीं कौन सी ये थ्योरी है, मुझे तो मैं तो समझ में नहीं आती। जिस दिन मेरे पास अथॉरिटी आई, जिस दिन के आप फैसला करो, मैं उसको खिला दूंगा कोई मैच, 2 मैच खिला के देख लूंगा कि भाई वो करता भी है नहीं करता, वरना फारिग मैं थोड़ी उसका मेरा कोई फुप्पो का बेटा है कि मैं उसको खिलाना है। और सिकू भाई, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी विकेट मिली है बांग्लादेश को। राशिद खान ने इससे पिछली वाली गेंद पर एक चीकी शॉट खेला था, 4 रन हासिल किए थे, और अगली बॉल पर जो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, इट वाज अ वाइड यॉर्कर, ही हंग हिज बैट ऑन इट और सीधा शॉट थर्ड मैन को कैच थमा बैठे। इस तरह राशिद खान 20 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। अब अफगानिस्तान को 10 गेंदों पर 23 रन दरकार हैं विद नो राशिद खान ऑन द क्रीज। राशिद भाई, अभी भी चांस अफगानिस्तान के पास, बिकॉज जब ये सूरत हाल हो और 8 खिलाड़ी आउट हो गए हो तो किसी का भी मैच हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, और जब तक आखिरी बॉल हो नहीं जाती, सारे आउट नहीं हो जाते, क्रिकेट में कुछ भी नहीं। लेकिन चांसेस इस वक्त बांग्लादेश के ज़्यादा लग रहे हैं। 10 बॉल पे 23 रन थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन लगते हैं यार, छक्के लगते हैं। बल्ला तो वैसे नूर भी चला लेते हैं। हाँ भाई, मिडिल में आनी है, बस बॉल बाहर गई, 3 छक्के चाहिए ना आपको 18 रन के लिए। लेकिन इतना आसान नहीं है, यानी वो जगह नहीं है जहाँ पे लग जाते हैं आसानी से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार जीत गई बांग्लादेश, जब तक लास्ट बॉल हो नहीं जाती। अगर तो बांग्लादेश जीतती है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और एक और विकेट गिर गई है यहाँ पर। मुस्तफिजुर रहमान अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए, इट वाज अ वंडरफुल डिलीवरी, पिचिंग ऑन लेग, गोइंग अवे फ्रॉम द बैटर, ही गेट्स अनदर डिसमिसल। और इस तरह एक और विकेट हासिल कर लिया बांग्लादेश ने, एक और स्टेप करीब आ गए हैं आज के मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अच्छे पेसेस भी डेवलप किए हैं बांग्लादेश ने। सिकू भाई, तारीफ तो बनती है बांग्लादेश की, जहां ज़्यादातर टीमें स्पिन हैवी ट्रैक्स के साथ इन कंडीशंस में खेल रही है, बांग्लादेश अभी भी 3 पेसर्स के साथ खेल रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो फंसा रहे हैं। देखिए, हम मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे सारे बॉलर जिनको हम समझ रहे थे कि नसीम शाह कुछ बन जाएगा और हमें जिता देगा, वाह वाह वाह, 21 साल का लड़का जो अभी तक 22 पे जा नहीं रहा, वो खेल रहा है कैरिबियन लीग, मतलब वो वहां खेल रहा है, पाकिस्तान में नहीं खेल रहा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी माशाल्लाह से मिला हुआ है। शाहीन को हमने देख लिया, गेंद स्विंग उनका होता नहीं, पता नहीं उन बेचारे के क्या हो गया है। अब रह गए हारिस, वो नया गेंद कर नहीं सकते, वो तो करेंगे बीच में और फिर आके करेंगे आखिरी के अंदर। और रह गए हसन अली, वो थोड़ा शॉर्ट गेंद कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम को लेकर गए ताकि वो घूमे फिरे, मजे करे और दुबई देखकर आ जाए। उसने दुबई नहीं देखा हुआ। बाकी फास्ट बॉलर्स किधर हैं मुझे नहीं पता। और हमारे वो फास्ट बॉलर्स चले गए, और बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर हैं वो छोटी छोटी करते हैं, मगर आगे आगे से देखें वो कब से चालाकी से कर रहे हैं। वो ये चीज होनी चाहिए ना। भाई अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जितने भी बॉलर्स हैं मिड 140s में अच्छी जगह पे कर रहे हैं, अच्छी जगह पे कर रहे हैं। सिकू भाई आपसे सवाल करूंगा, आप भी फास्ट बॉलर गुजरे और आपका वेट वो अभी भी वही है। हमारे जो बॉलर्स आए, पेसर की बात कर रहे हैं आप दोनों, पेस कम हो गई, 150 पे आए, 145 पे आए और आज 135 पे हैं। अगर मुस्तफिज को देखते हैं, ये आए थे 2015 में गालिबन ये आए थे और अभी इनको 10 साल पूरे हो गए हैं। इनकी पेस कम ज़रूर हुई है, ऐसा नहीं है कि 140 पे थे 135 130 पे कर रहे होंगे। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, चेंज नहीं हुआ। हमारे एक्सेस वेट ट्रेनिंग से कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, शोल्डर बना रहे हैं, विंग बनाते हैं। सिकू भाई, क्योंकि आपका ये डिपार्टमेंट है, आप बताएं इस पर। देखिए, मेरे पास एक किताब है, उसको हम कहते हैं कि ये फास्ट बॉलर की बाइबल है। उसका नाम है आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये डेनिस लिली ने लिखी है। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें वो कहता है कि वेट लिफ्टिंग नहीं होती, वेट ट्रेनिंग होती है। वेट ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में बड़ा फर्क होता है। वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने विंग्स बनाने हैं, आपने डोले बनाने हैं और जाके बस स्टॉप पे खड़े हो जाने हैं ऐसे करके लोगों को दिखाने के लिए, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो आप फास्ट बॉलर है उसके जो मसल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, हैमस्ट्रिंग हुआ, बैक हुए, शोल्डर्स हुए, उनको आप स्ट्रेंथ दें। उस डेनिस लिली की उस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हर दिन, जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग करें, वेरी नेक्स्ट डे जाके बॉलिंग कराएं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपके मसल्स, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। जो मुझे फीलिंग आती है, जो मैं देखता हूँ, उस क्लिप्स आती हैं लड़कों की, वो बहुत हैवी वेट से जो ना अपने आप को वेट बढ़ा रहे होते हैं कि मसल्स बन जाए,
वो नहीं होता क्रिकेट के अंदर। मेरे हिसाब से जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो मेरे पास बुक पढ़ी है, मैं पढ़ता हूँ, कभी मैं हंसता होता हूँ। जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको सब कहते हैं जाओ वेट करो, दबादब वेट्स करें, नहीं, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। शायद यही वजह है। अच्छा, दूसरी वजह जो राशिद, जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इससे ऐसे बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। वो पहाड़ों से आते हैं, खेतों में खेल रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, जैसे वो अली रजा है, उसके बारे में मुझे पता चला है कि जी वो यहाँ से आया, उसके पास ना स्पाइक्स थे, वो बेचारा अनफिट है, वो फिट पूरी तरह नहीं हो रहा, अभी भी कमर में वो बेल्ट बांधकर बॉलिंग कराता है, ये भी मुझे सुनने में आया है। तो वो वजह ये है कि वो बच्चे बेचारे इस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ना स्पाइक्स होते हैं ना कुछ होता है, यहाँ आकर वो फंस जाते हैं, उनकी बॉडी पे लोड पड़ जाता है। जब वो आके जबरदस्त किस्म की कोशिश करते हैं बॉलिंग कराने की, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो यू कम एंड ट्राई टू बॉल फास्ट, तो वो चीजें उनको हर्ट करती हैं। तो मेरे हिसाब से जब ऐसे यंग बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा सा, वही मैं दोबारा बार बार कहूंगा, लोग तंग आ जाते हैं, मुझे भेज भी रहे हैं मेरे लोग कि भाई ये बात दोबारा दोहराओ मत, मगर मुझे दोहरानी इसलिए पड़ रही है कि हम इस पे काम नहीं कर रहे। माजरत के साथ अली रजा भी एक अरसे से, मतलब कुछ 4 साल हो गए हैं जब वो अंडर 19 में आए थे और उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला था। अभी भी 17 का है नहीं, और उस वक्त भी उसका ख्याल रखा जा सकता था, उसको बेहतर तरह से डेवलप किया जा सकता था, बड़ा पोटेंशियल, ये तो मैं नहीं मानता, बड़ा पोटेंशियल हमारे लड़कों को अपनी उम्रें सही करानी चाहिए। सर सिकू भाई, ये तो वो वाला मसला है जो कि एक अरसे से चला आ रहा है ना, मतलब शायद देखो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। मीनवाइल सर, डेवलपमेंट कुछ मैच की भी हम बता देते हैं। 4 गेंदे और 21 रन बाकी रह गए हैं। बड़ा ही जबरदस्त सेकंड लास्ट ओवर मुस्तफिजुर रहमान ने किया, 2 विकेट्स भी हासिल की, 5 रन दिए सिर्फ उन्होंने। क्रंच मोमेंट पर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए मुस्तफिजुर रहमान नजर आए। अब 4 गेंदों पर 21 रन दरकार हैं टीम अफगानिस्तान को। प्रीटी मच चैप्टर ओवर फॉर अफगानिस्तान हियर राशिद भाई। लास्ट बॉल, एक बॉल अगर डॉट हो जाती है तो चांसेस 90% तो हो ही गए ना। अभी भी वैसे 95% हो गया है राशिद भाई। हाँ हो गया है, लेकिन बेन स्टोक 4 बॉल हैं 4 छक्के। बेन स्टोक था ना, यहाँ तो नूर है। वो पहला छक्का लग गया है राशिद भाई। गिनते रहे बिल्कुल, पहला छक्का यहाँ पर लग गया है। सो जब तक गेंदे बाकी हैं, जब तक उम्मीद भी बाकी रहेगी, बॉल गिर ना जाए जब तक जीत नहीं होती। और ये बहुत बड़ी जीत होगी एक कंपटीशन में, बड़े इवेंट के अंदर बांग्लादेश अगर हरा देती है अफगानिस्तान, क्योंकि कंडीशन उनको शूट करती है। लेकिन बांग्लादेश ने एक टैक्टिस अच्छी की, अपने पेसर्स पे बिलीव किया, नसूम को खिलाया, आज लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी डाला उन्होंने, एक आध चेंज किया उन्होंने। कभी भी इनके पास राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं रहा, लेकिन 1 साल से हम देखते हैं रिशाद अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो आउट भी कर रहा है, रन्स को भी बीच में रोकता है, तो ये अच्छा है इनके पास। और देखें अगली बॉल पे क्या होता है। भाई इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, लेकिन तारीफ यहाँ पर बांग्लादेश की बनती है। बिल्कुल, यहाँ पर तारीफ बांग्लादेश की भी बनती है कि हम, बल्कि सभी बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, बांग्लादेश का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा था, मेंशन भी नहीं हो रहे थे। पिछले मैच में जब श्रीलंका से हारे, बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, अच्छा कमबैक किया है इन्होंने, अच्छा लड़ा है आज के मैच में। एंड हो गया, बहुत ही जबरदस्त। देखिए, बांग्लादेश को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन पिचेस के ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, ये स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जो आपने फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया है कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं उनका कोई बहुत ही बड़ा नाम फू फा ये नहीं है कि इश्तिहारात नहीं। इसका मुस्तफिज का तो बिग नेम है, 143 इसके आउट है T20 में। और शुरू में बहुत डिमांड, IPL में बहुत डिमांड थी, हर जगह ही थी। फिर बाद में थोड़ा सा स्लाइटली सा डाउन ज़रूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने आते ही इम्पैक्ट छोड़ा था। इनकी स्लो वन, इनके बाउंसर, इनके यॉर्कर, इनके स्विंग बड़ी इफेक्टिव है। 10 साल खेल जाना है बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल इस बॉडी के साथ। हल्की फुल्की बॉडी है, टेस्ट नहीं खेलते, ये वनडे खेलते हैं, T20 खेलते हैं। और जब आप इस इवेंट में आके आखिर के डेथ ओवर मुश्किल होते हैं, वहाँ पे अपनी टीम को जिता दो, तो यही उनकी सेटिस्फेक्शन है। और अगर जीत जाती है, तकरीबन जीत ही गई है बांग्लादेश। और लेकिन अफगानिस्तान बाहर नहीं हुई है अभी, अच्छा मैच जीतते हैं। नेट रन रेट जो सिकू भाई बात कर रहे थे वो बहुत अच्छा है इनका। एब्सोल्युटली, अब 1 गेंद बाकी रह गई है और 9 रन दरकार हैं। अब बस नो बॉल या एक्स्ट्रा ना हो तो बांग्लादेश के हाथ में है ये मैच। आखिरी गेंद ताशकिन करेंगे नूर को।
इट इज़ अ लीगल डिलीवरी, बड़ा शॉट खेला है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर अफगानिस्तान का, और विकेट भी हासिल कर लिए यहाँ पर ताशकिन ने, बट दैट डज़ नॉट मैटर बिकॉज बांग्लादेश ने यहाँ पर 8 रन से कामयाबी हासिल कर ली है। हार्ट ब्रेक फॉर टीम अफगानिस्तान, एक ऐसी टीम जिसको एक टाइम पर फेवरेट्स करार दिया जा रहा था, खासतौर पे बॉर्डर के उस पार से बड़ी आवाज़ें आई कि अफगानिस्तान फेवरेट्स है और ये टीम किसी को भी हरा सकती है, बट बांग्लादेश ने यहाँ पर तोपों के मुंह बंद कर दिए और कामयाबी हासिल की है अफगानिस्तान के खिलाफ। 8 रन से बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। हार्ट ब्रेक फॉर टीम अफगानिस्तान। बेहतरीन मौका था राशिद भाई अफगानिस्तान के पास, बिकॉज इस वक्त इनका स्क्वाड बड़ा तगड़ा था। नहीं, मुझे नहीं इनका स्क्वाड पसंद आया था, क्योंकि 4-5 नंबर इनके पास नहीं थे इस दफ़ा। नजीब ज़दरान नहीं थे, एक आध और प्लेयर नहीं थे, जिसकी वजह से वीकनेस नज़र आ रही थी, वीक साइड नज़र आ रही थी बिटवीन द 4 और 5, क्योंकि कभी गुलबदीन को 4 नंबर खिला रहे हैं, कभी नबी 4 नंबर आ रहा है, कभी उमर सही 4 नंबर पे आ रहा है। तो इनका जो मेन प्लेयर था गुरबाज, वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं था, तो इस वजह से इनकी बैटिंग लाइनअप, ये आज 27 रन 2 आउट 6 ओवर में किए हैं, या 32 रन थे इनके। ये मैच पावर प्ले में ही हार गए। इतना डिफेंसिव नहीं होते आपको, इतने अच्छे प्लेयर होके आप कम से कम 40, 45 या 50 रन पे अगर चले जाते तो ये गेम जीतना इनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। मैच में आता है उतार चढ़ाव, लेकिन आज अंडर प्रेशर अफगानिस्तान खेला, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए। पाकिस्तान वाले मैचेस भी आप जो हारे हैं, ये वो भी उठा के देख लीजिएगा, इनके 4-5 नंबर ने लेट डाउन किया थ्रू आउट 1 महीने से जो हम क्रिकेट देख रहे हैं। और अफगानिस्तान को भी ये आइडिया था कि हमारी टीम इस दफ़ा बेहतर नहीं है, और अभी एक मैच बाकी है, अच्छा मैच है उनका, और नेट रन रेट में ये लोग आगे होंगे। श्रीलंका को हरा के या वो आ सकते हैं, और अच्छा मौका होगा कि वापस अपनी टीम को लगाए। लेकिन इसमें अगर क्वालिफाई नहीं करते तो नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट जो सीरीज़ हो, उसमें ये कोशिश करेंगे अपनी मिडिल ऑर्डर को वनडे के लिए और T20 के लिए बेहतर करें। एब्सोल्युटली। बैकफुट पे तो अफगानिस्तान की टीम तभी चले गई थी सिकू भाई, जब इनके वो 2 प्लेयर्स जो कि रिसेंट टाइम्स में इनके लिए रन्स करते आ रहे थे, सिद्दीकुल्लाह अटल और इब्राहिम ज़दरान, वो जल्दी आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। खैर, हम इस मैच के बारे में और कि आज की परफॉर्मेंस को मजीद डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। Alright, welcome back once again to Sports Flow Asia Cup Special। अब बात कर लेते हैं हैंडशेक कंट्रोवर्सी की, जिसने पिछले 2 दिनों से दुनिया क्रिकेट को कुछ हिलाकर भी रखा हुआ है, कंफ्यूज भी रखा हुआ है, और अभी तक हतमी फैसले आए भी नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस कंट्रोवर्सी के बाद ICC और MCC को ख़त इरसाल कर दिया था। उसमें इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत ने स्पिरिट ऑफ द गेम को ठेस पहुंचाई है। साथ मैच रेफरी के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त अल्फाज में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। पाकिस्तान ने कहना था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशियन कप की या मैच रेफरी की हैसियत से हटाया जाए। ये ख़बर भी आ जाती रही कि ICC ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अब ये ख़बरें भी आ रही हैं, जो अब से कुछ देर बाद हम इसकी तस्दीक भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि एक दफ़ा तस्दीक हो जाए, फिर हम आपके साथ खबर शेयर करें कि पाकिस्तान कल का UAE का मैच खेल रहा है। राशिद भाई, देखा जाए तो हम चाहते हैं क्रिकेट हो, और जो भी जवाब दिया जाना है, जो भी बात होनी है, वो ग्राउंड पे हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखें, हार जीत भी होती है राशिद भाई, आपने लड़ना है और आपने क्रिकेट के खेल के साथ इंसाफ करना है राशिद भाई। नहीं को आप लड़ें बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिनरी का दायरा है, गेम स्पिरिट ऑफ द गेम है, उसके दायरे में रहते हुए आप लड़ते रहे। ICC से लिख के दे दिया आपने, उसके बाद ग्राउंड नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, ये सिर्फ इस 11 प्लेयरों की कहानी नहीं है, या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नहीं है। सही बात है। ये जनरेशन का गेम है। ये आज अगर हम कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान हो सकता है, मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक टीम नहीं 8 टीम्स खेल रही हैं, तो उसमें सबको नुकसान हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान खेलता है तो अच्छा फैसला होगा, इसके हम हर कोई तारीफ़ करेगा। वैसे भी पाकिस्तान के वो उस मैच के बाद से जितने भी सिंपैथीज़ हैं वो पाकिस्तान की ही तरफ हैं, सबकी, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से पाकिस्तान, देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है। हमारी टीम अच्छे नहीं खेली, हम हार गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उनकी गलती है, कैप्टन की गलती है, वो पॉलिटिकल उन्होंने बनाया, और उसमें गौतम गंभीर सफ़े अव्वल में शामिल थे। अगर राहुल द्रविड़ होते ऐसा नहीं होता। ये बीजेपी की स्टोरी है, बनाया है, बयानिया तैयार किया गया, बनाया गया, जिसमें
जो पंजाब के प्लेयर वो तो खुश नहीं है, 3-4 खेल रहे हैं उसमें, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगेंस्ट मतलब के अगेंस्ट द विल कर रहे हैं, वो करना पड़ता है, लेकिन टीम एक साथ नहीं खड़ी हुई उनकी इस एक्ट पे, क्योंकि बहुत बुरा एक्ट किया है जिसपे इंडियन मीडिया डिवाइडेड हो गया। ये पहला वाकया है कि इंडिया मीडिया और इंडिया की अवाम डिवाइड हुई है। और एक तो गलती है, ऊपर से सीना जोरी भी है, और एक ढिठाई का एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। क्रिकेट फैंस को उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है, और एक साइड से काफ़ी फ़ख्र भी नज़र आ रहा है कि ये इतना बड़ा कारनामा एक टीम ने कर दिया है, जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। बट सिक्कू भाई, ठीक है, पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा है, पाकिस्तान सही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स सुरखरू हुए क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए वो ग्राउंड पे खड़े रहे। एट टाइम्स आपका दिल बहुत सारी चीज़ों से नहीं मान रहा होता, लेकिन आप फिर भी करते हैं बिकॉज रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ डिमांड करता है। एट द एंड ऑफ द डे सर, क्या आप भी चाहते हैं क्रिकेट हो, और अगर जवाब दिया जाना है तो फिर वो फील्ड पे दिया जाए? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट जो राशिद ने बोला है बिल्कुल सही कह रहा है कि क्रिकेट होनी चाहिए, हमें खेलना चाहिए, मगर हमें स्ट्रॉन्ग किस्म का एक स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो सबसे जो बुरी हरकत की है वो पाइक्राफ्ट ने की है। वो कैसे? मैं टेक्निकल कमेटी में हूं ना, मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, हम 5-6 लड़के हैं, क्या उसको फर्ज नहीं बनता था ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को उससे पूछना चाहिए था कि वो आके हमें बताता कि यार आई वुड लव टू लिसन टू दिस। सोहेल इमरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा अपडेट ले लेते हैं उनसे, देख लेते हैं कोई डेवलपमेंट हुई नहीं हुई है, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सोहेल इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुबह से ही आप खबरें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अलग अलग जराए से खबरें हम तक आ रही हैं, क्या कोई हतमी फैसला हुआ है अब कल के मैच को लेकर? ये भी हतमी फैसला जो बाज़ाब्ता जिसको कहा जा सकता है उसका अनाउंसमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर अभी हमें इतलात मिली है, खासतौर पर जो दुबई से इतलात मिली है, उसके हवाले से मैं अभी कोट कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे उसमें एंडी पाइक्राफ्ट की तैनाती थी। जैसा कि कल मैच है यूएई के खिलाफ पाकिस्तान टीम का, वो अब एंडी पाइक्राफ्ट के मालूम हुआ है कि वो आपको सुपरवाइज नहीं करेंगे एज ए मैच रेफरी, और पाकिस्तान के मैचेस के दौरान उनकी तैनाती नहीं की जाएगी। ये डेवलपमेंट है और अभी इब्तदाई डेवलपमेंट है। और जो मैच है जो कल खेला जाना है, जो शेड्यूल्ड मैच है, पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच है, वो भी खेला जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मुझे लाइन पे लिया, उससे पहले ही मुझे ये ज़राए इस बात की तस्दीक किया। मजीद इस हवाले से चीजें सामने आ रही हैं। आज बड़ा मसरूफ दिन भी गुजारा चेयरमैन पीसीबी जो केसीसी के सदर भी हैं मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी उनके मीटिंग्स वगैरह हुई हैं जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन अब ये पता चला है कि वो लाहौर वापस आ रहे हैं। तो उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो अब, क्योंकि काफी टाइम भी हो चुका हुआ है, इम्कान यही है कि अगर थोड़ी देर तक अगर फैसला बाज़ाब्ता तौर पर नहीं आता तो कल अर्ली मॉर्निंग में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर चीजें जो है वो अनफोल्ड हो जाएंगी। जी, बेसिकली सोहेल इमरान, अगर हम सही समझ रहे हैं तो मामला कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहा है, कुछ आपकी कुछ हमारी कुछ इस तरफ जाता नजर आ रहा है मामला। डेफिनेटली एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी है। एसीसी के सदर भी मोहसिन नकवी हैं, जो दूसरे बोर्ड थे, जो दूसरे स्टेक होल्डर थे, वो इस तमाम तर मामले में इन्वॉल्व भी रहे हैं, उनके साथ मुशावरत भी हुई है। उसकी बड़ी इम्प्लीकेशन थी अगर पाकिस्तान पूरा पुल आउट करता है इस टूर्नामेंट से। तो इसलिए अब पाकिस्तान का क्योंकि मौक़िफ़ उस कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के हवाले से था जो कि एंडी पाइक्राफ्ट के होते हुए हुआ और उन्होंने ही मना किया था, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसा कि पहले जो आइंदा माह होने वाली सीरीज है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की मेंस की ऑल फॉर्मेट, उसके लिए भी आईसीसी को लिख चुका है कि वो उन्हें वो सीरीज में जिसको वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होस्ट करना है उसमें एज ए मैच रेफरी ना हो। इस तरह अब इसी तरफ चीजें जो हैं वो चल रही हैं कि अब पाकिस्तान के मैचेस जो खेलना है पाकिस्तान ने एशिया कप में सुपर 4 का मरहला भी है, और खास तौर पर जो कल मैच खेला जाना है उसमें एंडी पाइक्राफ्ट की जो तैनाती होगी वो नहीं होगी। राइट सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका नंबर हमारे स्पीड डायल पर है तो जैसे ही अपडेट आएगी हम फौरन से स्पीड डायल करके आपको कनेक्ट कर लेंगे ताकि आप हमारे साथ अपडेट शेयर करें। बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें अपडेट करने के लिए। सिक्कू भाई, आई थिंक दिस इज़ द राइट मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आप बज़िद होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। एक टूर्नामेंट चल रहा है, मोहसिन नकवी खुद एसीसी के सरबराह हैं, तो कोशिश यहाँ पर यही होनी चाहिए कि क्रिकेट हो। और अगर पाकिस्तान का ये मुतालबा मान लिया जाता है कि एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे, तो आई थिंक दैट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी।
हाँ जी, वो तो है, अच्छी बात है। वो पाकिस्तान की उसमें ऑब्वियसली उनकी एक अथॉरिटी तो है, उन्होंने कह दिया वो उसको नहीं होगा उधर, तो अच्छी बात है, पाकिस्तान खेलेगा भी। मगर जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगले मैच में क्या होगा। इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएंगे और जीतेंगे और जब हम ग्रुप में आएंगे तो फिर क्या भारत इसी तरह बिहेव करेगा कि हम भी जाएंगे कि कश्मीर का झंडा लेके जाएं वहां पर? मतलब अब पॉलिटिकल चीजें हो आपको रही हैं। क्या अगर वो जरूरत है सिक्कू भाई? political हम क्लास दिखाएं, हम प्रोफेशनल रहे, जो सही है हम हाँ, वो ठीक करें, हम बच्चों वाली हरकतें ना करें। अगर वो करते हैं तो करें सर। ठीक है, उसको उनको करने दें, उनका हाँ। इसलिए कि उनको काफी बातें सुनने को मिली हैं बिल्कुल। और काफी लोग उनको जैसे आप कह रहे हो, मैंने भी 2-3 इंडियन उनकी जर्नलिस्ट की बात सुनी, वो बड़े हैरान थे कि ये इन्होंने किया और ये नहीं करना चाहिए था। तो आप सही कह रहे हो इस बात पे, हमें अपनी ग्रेस दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही हम बात जिस एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल हमें अपनी ग्रेस दिखानी चाहिए, हमने बिल्कुल अपने प्रॉपर क्रिकेट खेलनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्रिकेट के ऊपर। अगर हम जीतते हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे, तो फिर उसका मजा फिर दोबारा हो जाएगा। राशिद भाई देखिए, माजरत के साथ मैं जीतने के बाद ना हमें फिर जाना चाहिए हाथ मिलाने के लिए। यार अभी भी आके हाथ मिला लो, गले लग लो, क्या हो गया? ये क्रिकेट है यार। हाँ। कोई जंग तो नहीं है। देखिए, हम ये भी नहीं कहते राशिद भाई कि आप आउट ऑफ द वे जाएं, आप उनके ड्रेसिंग रूम में चले जाएं, उनसे हाथ मिलाएं। हम ये नहीं कह रहे। जो सही है, जो होता आया है वो आपने करना है। क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्पिरिट ऑफ द गेम को रिस्पेक्ट करना है और ऐसे भी उचित कंडे नहीं अपनाने चाहिए। देखिए, रिस्पेक्ट करें आप। बिल्कुल सही बात। मुझे इंटरेस्ट नहीं है पाइक्राफ्ट से, ना रिचर्डसन से। वो आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जवाब देना है जो कि उनके कैप्टन ने दिया। रसीद काटनी पड़ेगी, कल ही काट लें आप, वरना हमें गुंगों की लिस्ट में शुमार किया जाएगा और ऐसा हो नहीं सकता। सलमान अली आगा को कल जवाब देना पड़ेगा जब टॉस के ऊपर ही, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान का, और अगर नहीं देते तो मेरे ख्याल से किस टाइप का जवाब राशिद भाई? भाई आप अपनी आर्मी की बात करो, अब जंग की बात करो। देखिए, रसीद काटना जरूरी है, वरना हमेशा हमें गुंगों में शामिल किया जाएगा। सिक्कू भाई, अब देखिए ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाता है। आईसीसी अगर एक शख्स को मना नहीं करता, गेम हो गए, सेंटीमेंट पूरे पाकिस्तान की आवाम के हैं, एब्सोल्युटली सर, पाकिस्तान आर्मी के हैं, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं हुई। आप पाइक्राफ्ट के ऊपर नहीं खिलवाएं हमें। नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है पाइक्राफ्ट का, हमें इंटरेस्ट है कि उसके कप्तान ने बोला क्या है, उसका जवाब होना चाहिए। नहीं, अब देखिए ना सिक्कू भाई, मामला यही है कि अगर आईसीसी सूर्य कुमार यादव के पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे कान नहीं धरता और कोई एक्शन नहीं लेता, तो फिर सलमान भी कह सकते हैं। आपको लाइसेंस मिल गया, आपको लाइसेंस मिल गया, आप कोई भी कुछ भी कह सकता है, फिर आप आईसीसी फिर कुछ कहने का मुतामिल नहीं हो सकता। रसीद कटाना जरूरी है भाई कल। रसीद कटाना, ये वो रसीद मुझे ऐसी या तो एक घंटे के लिए भेज दो, चले जाते हैं हम भी तिक्कू भाई के साथ। ऐसे तो बहुत से लोग आस्तीन ने चढ़ाकर बैठे हुए हैं सर कि हमें भेज दे। नहीं, आस्तीन हमारी तरह हो ना, सांप ना हो बीच में। नहीं, देखो, जो अभी राशिद ने बात की ना, रसीद काटना जरूरी है, हमें बोलना जरूर चाहिए और मौके का इंतजार करें और फिर मौके पे बोलें। अब क्या होगा कि दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि उस्मान ख्वाजा, मोइन अली जैसे क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने एक दफा में उनसे माजरत करे फिर आईसीसी भी उठाना चाहिए जी, उनको भी उठाना चाहिए जी जी जी, और दूसरे मुसलमानों को भी उठाना चाहिए, दूसरे क्रिकेटर्स को भी उठाना चाहिए कि वहाँ All bets are off. क्या नहीं हो रहा। अब आप कैसे मना करेंगे? अब मजा आएगा। हाँ, कल को फिर कोई और ना रोए, कल को कोई ये ना बोले कि भाई इसने ये बात कैसे कहा। सिक्कू भाई, ये जो एक्ट किया है ना, ये आपका स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। इसमें 1 से 4 लेवल लगते हैं और ये नहीं लगेंगे तो ये हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा और जो मर्जी, जो कप्तान आए जो मर्जी बोल सकता है, तो यहाँ पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नहीं, अभी तक तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है ना राशिद भाई। दानिश, राशिद बिल्कुल सही कह रहे हैं, या तो वो उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले, बिल्कुल ठीक है, अपॉलॉजी वगैरह, समथिंग लाइक दैट, जैसे कि मोइन और उस्मान ख्वाजा को, बिल्कुल, बल्कि हमें उस्मान ख्वाजा को मैसेज भेजना चाहिए कि नाउ डोर्स आर ओपन, ऑल बेट्स आर ऑफ। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। आप कैसे रोकेंगे? आप इसको नहीं रोक सकते। अब आपने अगर इजाजत दे दी, बीसीसीआई ने अपनी जगह बैठ के, उन्होंने अपनी फौज की डिफीट को क्रिकेट के जीत के पीछे छुपा दिया। ऐसा लग रहा है कि जी क्रिकेट की जो जीत है
वो इतनी बड़ी है कि जो 6 रफाल गिरे थे वो खत्म हो गए, छुप गए। ये नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कर दिया ना, अब हमारी बारी है। वैसे हमें भी करना चाहिए। उस्मान ख्वाजा को भी भेजें मैसेज, दूसरों को भी भेजें कि सब मिलके करें, बड़ा मजा आना है फिर। वैसे राशिद भाई, इतना बुरा हाल भी किसी का नहीं होना चाहिए कि वो महीने गुजरने के बाद भी यही कहता रहे कि मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। नहीं, वो अलग चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं ना। ये बीजेपी का नैरेटिव है जो कि गौतम गंभीर 2027 तक इनके कोच हैं। उसके बाद 2029 में इलेक्शन है बीजेपी के, यहाँ सीट नहीं दे रहे उसको, अभी से बात हो गई, तो उसको कोई ना कोई तो एक्ट दिखाना है ना, वो दिखा दिया उसने। ये देखें, एक का एक्ट है ये उनके कोच का, पूरी इंडियन कम्युनिटी का नहीं है ये। कभी कभार हमारा भी कोई एक फर्द गलत बात कर लेता है तो ब्लेम पूरे कंट्री को किया जाता है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने किया है गौतम गंभीर है, इसकी सज़ा, और बीजेपी है, उसको हमसे बात करनी चाहिए। राइट, अब से कुछ देर पहले हमने कल के मैच से मुतालिक अपडेट भी आपके साथ शेयर की, और अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं अभी तक। सोहेल इमरान ने हमारे साथ शेयर की कि कल के मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी होने वाले थे, लेकिन कल के मैच में नहीं होंगे। रिची रिचर्डसन उनको अपॉइंट करने वाला है आईसीसी। अभी तक इस खबर की तस्दीक होनी बाकी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी की जानिब से आना बाकी है। तो इन अ वे हम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मुतालबा मान लिया जाए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे और फिर क्रिकेट भी हो जाए। ऑल दिस कंट्रोवर्सी असाइड सिकू भाई, ऑल सेंटिमेंट्स असाइड, पाकिस्तान ने अब यूएई के ख़िलाफ़ कल खेलना है, तो फिर ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि ज़रा मज़ा आए। बिकॉज हमारी क्रिकेट में रिसेंट टाइम्स में इतना दमखम महसूस नहीं हुआ है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी नहीं है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिकू भाई। देखो, ये मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था ना कि इसमें जो कप्तान है और कोच का काम है कि वो टीम को जो है मोटिवेट करे और बोले कि यही वक्त है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हो, ताकि हम नेक्स्ट राउंड में मूव हो, अच्छी तरह मूव हो, अच्छा मैच जीतें, और फिर उसके बाद हम इंतजार करें कि कि हम दोबारा उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है, थोड़ा सा बैठ के समझाने की बात है बच्चों को, लड़कों को कि किस किस्म के शॉट्स खेलने, कैसे खेलने, आपने क्या करना है। तो ये एक जो कोच है, ये उसकी जिम्मेदारी आ गई है। आई डोंट नो अबाउट द मैनेजर और उसका सलमान अली आगा, इन लोगों को बैठ के इनको जो है ना लड़कों को पंप अप करना है। तो लेट्स सी कि वो कैसे करते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक अच्छा मैच खेलें, अच्छी तरह जीते। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्या पाइक्रॉफ्ट ने ये बोला है कि हमें आईसीसी से इंस्ट्रक्शन आई थी कि हाथ ना मिलाएं? नहीं, पाइक्रॉफ्ट ने ये नहीं बोला है। एंड्रू रसल ने टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा को ये बताया था कि हमें भारतीय हुकूमत की तरफ से अहकामात आए थे, और ये भी उन्होंने अनऑफिशियली बताया था उनको कि उनको ये अहकामात आए हैं। एंड्रू रसल ने, जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं एशिया कप के, ठीक है, उन्होंने नवीद अकरम चीमा को कहा था कि इंडियन हुकूमत की तरफ से अहकामात आए हैं कि प्लेयर्स को हाथ ना मिलाने दिया जाए और उनको मना किया जाए हाथ मिलाने से। तो हमने मान लिया। हमारा मुतालबा यही था कि मैच रेफरी के पास आई ये रिक्वेस्ट या टूर्नामेंट डायरेक्टर के पास आई, ये बात सबसे पहले टेक्निकल कमेटी के साथ शेयर होनी चाहिए। एक मिनट, आप वर्बली थोड़ी बिलीव करते हो। आप बोले ईमेल करें हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर को, वो हमें कन्वे कर देगा मैसेज। एग्जैक्टली। उसके बगैर गलती सारी हमारे मैनेजमेंट की है, मैनेजर की है, हमारे कोच की है कि उन्होंने किस तरह एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़ को। आपने जब हाथ टॉस में नहीं मिलाया तो डेफिनेटली एंड पे भी नहीं मिलाएंगे। इसमें कितने घंटे हो गए? 3.5-4 घंटे तो गुजर गए ना। तो एट द टाइम आपने मिस्टेक कर दी है, तो उसको कौन पूछेगा? उस वक्त भी क्या होता है राशिद भाई, अगर आपको टॉस से पहले बताया क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंडर प्रोटेस्ट अभी भी तो खेल रहे हैं ना हम लोग, अंडर प्रोटेस्ट ही खेलने जा रहे हैं, तो उसी वक्त 5 मिनट का डिले कर देते आप, वो प्रोटेस्ट हो जाता है। आपको लोगों को तो पता चलता, आपको तो सुबह मालूम चल रहा है कि हैंड शेक नहीं हुआ, उसी वक्त मालूम चलना चाहिए। निज़ाम ने जो जैसे कुछ भी था, टेम्परिंग थी नहीं थी, टीम को बाहर लेके आ गया ना, विद इन द लॉ लेके आया, वो लेके आया सही। लेकिन दुनिया आज भी उस चीज़ को मानती है। राणा टूंगा मुरलीधरन के ऊपर राइट था, सही था, लेकिन गलत था, लेकिन वो टीम तो बाहर लेके आ गया ना। तो आप लोग क्या बैठे हुए, हेडफोन लगा के, वॉकमैन लेके आप बैठे हुए वहाँ पे टीम मैनेजमेंट में, तो इसलिए तो नहीं भेजा था। तो ये गलती है, माननी पड़ेगी इनको ये। एब्सोल्युटली। सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ से आज हमारी बात हुई, या ना सिर्फ आज के मैच को लेकर बल्कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर। लेट्स होप दिस कंट्रोवर्सी इज़ पुट असाइड और कल से क्रिकेट हो और अच्छी क्रिकेट हो। पाकिस्तान ने कल यूएई के ख़िलाफ़ मैच खेलना है। अब तक की इत्तलाक के मुताबिक पाकिस्तान
खेल रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक आईसीसी ने कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फ़ैसले ज़रूर किए हैं कि बीच का रास्ता इख्तियार किया जा सके। हतमी फ़ैसला भी होना बाकी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आना भी बाकी हैं। यू नो वेयर यूल गेट द न्यूज़ फ्रॉम जियो न्यूज़। जो भी अपडेट्स आएंगी हम जियो न्यूज़ से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।